दोस्तों, आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत है। हम इस वीडियो में कार्यपत्रक 1 से लेकर 10 तक जो है कार्यपत्रकों को हल करेंगे। हम इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों की स्थिति के अनुसार उसका मिलान चिन्ह कीजिए। पहला है, आशा आज बीमार है, तो उसको मिला देंगे, उसे डॉक्टर के पास जाना है। इसी प्रकार जो है दूसरा है, ख, रोहित रात को देर से सोया, क्योंकि इसलिए उसे कल विद्यालय नहीं जाएगा। इसी प्रकार जो है वो तीसरा है, सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह बहुत ही जो है वो दयालु है, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, दयालु है। इसी प्रकार स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है क्योंकि उसे बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। इसी प्रकार जानवरों की आवाज़ सुनकर उसे गरिमा बहुत ही डरी हुई है। इस प्रकार आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिए गए वाक्य को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, घंटियाँ कितनी सुंदर है। अब घंटियाँ किस में बजती है? मंदिरों में। इसी प्रकार देखते नहीं, मैं ही पत्थर की तराश कर रहा हूँ। पत्थर की तराश कौन करता है? जो मूर्तियों का निर्माण करता है, तो इसमें मूर्तिकार। इसी प्रकार गए है, पैदल चलने वाले को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पैदल कौन चलता है? जो यात्री होता है वो पैदल चलता है। इसी प्रकार घ है, व्यक्ति को सदैव असफल होते हैं। कौन से व्यक्ति असफल होते हैं? जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो असफल होते हैं। इसी प्रकार उससे फल नहीं खाया गया। क्यों? क्योंकि फल मीठा था, फल लाल था, फल पका हुआ था, या फिर फल जो है वो कड़वा था। इस प्रकार जो इसके टिक लगा देंगे। ये कार्यपत्रक संख्या जो है वो 1 पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 2। कार्यपत्रक संख्या 2 में देखते हैं हम कि चित्र दे रखे हैं, उनमें कुछ 10 अंतर जो है वो ढूंढकर आपको गोला लगाना है। अब इसमें देखिए, ये 2 चित्र दे रखे हैं। इन 2 चित्रों में आपको गोला लगाना है, जिनमें अंतर ढूंढना है। तो इसमें पहला जो है वो हमने देखा है, पहला नंबर का जो है वो हमने देखा है ये वाला, जहाँ पर हम देखते हैं पहला नंबर का जो है वो यहाँ पर चिन्ह लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये गोले गोले से हैं और यहाँ पर गोले गोले से नहीं है। इसी प्रकार दूसरा जो है वो यहाँ पर सूर्य की किरणें, देखिए यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो आ रही है, परंतु यहाँ पे सूर्य किरणें नहीं आ रही, इस वजह से यहाँ पे दूसरा नंबर का लगा दिए। इसी प्रकार तीसरा जो है वो हमने यहाँ पर आम जो है वो 2 पड़े हुए हैं, पर जबकि यहाँ पे कितने हैं? 1 ही आम पड़ा हुआ है। इसी प्रकार हम संख्या लगा देंगे। चौथा नंबर यहाँ पे लगा दिए, 5वां जो है वो यहाँ पर लगा दिए, 6ठा नंबर जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, 7वां नंबर जो है वो हमने 7वां नंबर जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। इसी प्रकार 8वां नंबर जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी पट्टी और यहाँ पे मामूली सी पट्टी है। इसी प्रकार 9वां नंबर जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर जो है वो इस प्रकार के देखो, ये वाला और ये वाला दे रखा है, परंतु यहाँ पे नहीं दे रखा है। इसी प्रकार 10वां जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सूर्य की पट्टी के आगे एक लाइन खिंची हुई है, जबकि यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या जो है वो 2 नंबर पूरा हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 3। कार्यपत्रक संख्या 3 में देखते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए और उनमें से सर्वनाम शब्द छांट करके बॉक्स में लिखना है। अब इसमें देखें जो है पंक्तियाँ दे रखी हैं, उसमें यहाँ पे नीचे बॉक्स दे रखा है, इसको शामिल करते हुए अपने को वाक्य बनाना है। जैसे उसकी, अब पूरा एक गद्यांश बनाना है, उसकी पुस्तक लेकर आओ। तो इसको शामिल करके हमने एक वाक्य बना दिया, उसकी पुस्तक लेकर आओ। इस प्रकार वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, और मेरा विद्यालय पास में ही है। यहाँ को शामिल करके यहाँ एक उद्यान है या यहाँ एक बगीचा है, ये भी लिख सकते हैं आप। उसके घर पर कोई आया है, कोई को शामिल करके कर देंगे, उसके घर पर कोई आया है। इसी प्रकार वही को शामिल करके लिखना है अपने को कि वह पुस्तक वहीं रख दो, वह पुस्तक जो है वो वहीं रख दो। इस प्रकार तुम्हारे को शामिल करके, क्या यह तुम्हारा मकान है या यह तुम्हारा घर है, तो इसको तुम्हारा को शामिल करके अपने को वाक्य बना देना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है,
रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग करना है। ये रिक्त स्थान में जो ब्रैकेट में बंद कर रखे हैं उनको शामिल करना है इसमें। तो मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। इस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। उसका लिख देंगे पहले खालिस्तान में, उसका दूसरे में लिखेंगे उसे, तीसरे खालिस्तान में लिखेंगे उनमें, चौथे खालिस्तान में लिखेंगे वे, पाँचवें खालिस्तान में भी लिख देंगे वे, छठे खालिस्तान में लिख देंगे उनकी, और सातवें खालिस्तान में लिख देंगे जिसे, और आठवें खालिस्तान में लिख देंगे उनकी, और नवें खालिस्तान में लिख देंगे अपने। इस प्रकार जो है वो कार्यपत्रक संख्या जो है वो 2 पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 3 पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 4। कार्यपत्रक संख्या 4 में देखते हैं चित्र को देखकर सही क्रिया शब्दों वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाना है। अब देखिए इसमें आपके यहाँ पे दे रखा है सही का चिन्ह। तो इसमें चित्र में देखना है आपको क्या लग रहा है, रोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या खेल रहा है। तो यहाँ पर रोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमने चिन्ह पे लगा दिया। यहाँ पे भाई रोहन पढ़ रहा है, यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार जो है ख है, बच्चा बारिश में नहा रहा है या बच्चा धूप का आनंद ले रहा है। अब बारिश हो रही है तो यहाँ पर बारिश का आनंद ले रहा है, तो यहाँ पर अपन टिक लगा देंगे। इसी प्रकार जो है ग है, सर्दी से बच्चा काँप रहा है या सर्दी से बच्चा ताप रहा है। तो सर्दी से बच्चा काँप रहा है, यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार आकाश सितार बजा रहा है या आकाश तबला बजा रहा है। तो यहाँ पे चित्र में दर्शा रहा है कि आकाश सितार बजा रहा है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दे रखा है आपके, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाना है। अब जैसे मोर है तो बगीचे में मोर नाच रहा है। अब तितली है तो उसमें लिख देंगे तितली उड़ रही है, तितली उड़ रही है। इसी प्रकार चिड़िया जो है वो हम लिख देंगे चिड़िया बैठी है। क्या चिड़िया हमें लिख देंगे चिड़िया बैठी है। इसी प्रकार फूल खिल रहे हैं, इसी प्रकार फूल खिल रहे हैं। घ है उसमें लिख देंगे लड़की रस्सी कूद रही है, लड़की रस्सी कूद रही है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिए। दुख है तो दुखाना, लोभ है तो लुभाना, झूठ है तो जुठलाना, खेल है खिलाना, थर थर है तो थरथराना, जीत है तो जिताना, पानी है तो पीना, चल है तो चलना, झूला है तो झुलाना, झूलना, और पढ़ है तो यहाँ पर पढ़ना। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या जो है वो 4 जो है वो पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 5। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 5। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे पहला वाक्य यहाँ समझने के लिए दिया गया है कि बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। अब इसमें विशेषण अपने को सभी वाक्यों में धीरे धीरे लगाना है। तो गाय घास चरती है, गाय धीरे धीरे घास चरती है। बच्चा सोता है तो बच्चा धीरे धीरे सोता है। वह गाता है तो वह धीरे धीरे गाता है। नदी बहती है तो नदी धीरे धीरे बहती है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है तो पहला दे रखा है क्या, गाना, तो कोयल सुरीला गाती है, कोयल सुरीला गाती है। इसी प्रकार ख है, उसे वहाँ से उठना पड़ेगा, उसे वहाँ से उठना पड़ेगा। ग है हंसना, तो वह बहुत हंसता है, वह बहुत हंसता है। इस प्रकार घ है लिखना, वह बहुत सुंदर लेख लिखता है, वह बहुत सुंदर लेख लिखता है। अण है देखना, कल हम सब चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तो इस प्रकार इनको क्रियाओं को शामिल करके हमने वाक्य बनाया। आप इसमें अपने मन से और भी अनेक प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्रिया और क्रिया विशेषण को छांटना है। जैसे बादल जोर से गरज रहा है। अब क्रिया विशेषण तो है, क्रिया विशेषण होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो जोर से, अब गरजना क्रिया है तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, जोर से। तो यहाँ पर जोर से जो है वो क्रिया विशेषण है और गरज रहा है वो क्रिया है। इसी प्रकार चोर छुपके से भाग गया, तो भाग जाने की विशेषता है छुपके से, और भाग गया ये क्रिया है। वह खिलखिलाकर हंस दिया, तो खिलखिलाकर
ये तो क्रिया विशेषण हो गया, और हंस दिया ये क्रिया हो गई। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता जैसे लड़का सोता है, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो बताइए इन वाक्यों में कौन कौन सी क्रिया अकर्मक है और कौन कौन सी सकर्मक है। तो ऋचा चित्र बना रही है, अब क्या बना रही है, चित्र बना रही है, तो मतलब सकर्मक है। इसी प्रकार ख है, मनु पानी भरता है, क्या भरता है, पानी भरता है, मतलब सकर्मक है। इसी प्रकार नवीन दौड़ता है, क्या दौड़ता है, इसमें कोई भाव नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अकर्मक है। इस प्रकार मैं गाता हूँ तो यहाँ पर भी अकर्मक है। चिड़िया उड़ रही है तो ये भी अकर्मक है। इस प्रकार पांचवा अपना कार्यपत्रक जो है वो पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 6। कार्यपत्रक संख्या 6 में दे रखा है एक पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके, इसको समझ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। अब इसको हम ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जो है वो नीचे हमने पढ़ा है, आप भी एक बार इसको ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो नीचे दे रखा है उनके आंसर अपने को लिखना है। जैसे इस कविता में एक उचित शीर्षक वो होता है जो इस पद्यांश में जिसके विषय में वर्णन किया गया है। तो चिड़िया की जो पीड़ा है उसके बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें इसका शीर्षक हो जाएगा चिड़िया की पीड़ा। क्या हो जाएगा, चिड़िया की पीड़ा। इस प्रकार दूसरा दे रखा है, आंधी आने के बाद क्या हुआ। तो आंधी आने के बाद जो है वो चिड़िया का घोंसला उड़ गया और अंडे फूट गए। अंडे क्या हो गए, फूट गए। इसी प्रकार जो है वो तीसरा प्रश्न है, भाई चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई थी। तो चिड़िया के लिए अलमारी इसलिए खोली गई थी ताकि वह नया घोंसला उसमें बना ले, अब दे रखा है चौथा, जब आंधी आती है तो क्या क्या करते हैं। अब उसमें जब देखिए अपने विचार लिख सकते हैं, भाई आंधी आती है तो हमें अपना सामान घर के अंदर रख देते हैं और स्वयं भी अंदर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो चिड़िया अपना घोंसला जो है पेड़ पर ऊंची रोशनदान पे घोंसला बनाती है। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या जो है वो 6 पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 7। पहला प्रश्न दे रखा है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए वापस से इसको पुनः लिखना है। मैं कल रजनी के घर आऊँगी, तो मैं कल रजनी के घर आऊँगी, विराम चिन्ह का प्रयोग है। अब यहाँ विराम चिन्ह देख लीजिए, यहाँ पर ये विराम चिन्ह का पूर्ण विराम का है वो प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगले वाक्य में देखते हैं, क्या आपका नाम जतिन है। अब यहाँ पे देखिए क्या से वाक्य शुरू हुआ, तो यहाँ पर अंत में जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार शहनाज जो है, शहनाज रेखा और गायत्री जा रही है, तो यहाँ पर जो है वो पूर्ण विराम हमने लगा दिया है। इसी प्रकार अरे मेरा भाई पास हो गया है, तो अरे जो है वो संबोधनवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर हमने संबोधनवाचक चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, र के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखिए। तो र के जो है जैसे रतन है, तो यहाँ पर परम और चरण, ये हमने 2 शब्द लिखे हैं। इस प्रकार प्र है, तो इसमें प्रकाश है, दूसरा क्रम और भ्रमण। इसी प्रकार ऊपर रह है, तो इसमें जैसे धर्म है, कर्म है और फर्ज है। इसी प्रकार द है, राष्ट्र है, तो हमने लिखा है उष्ट्र और राष्ट्रीय। इस प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वो अर्थ देने लगे। जैसे पहला है सगीला, तो इसमें शुद्ध रूप लिखेंगे गिलास। ऐसे ले जबी, तो जलेबी। इसी प्रकार ख में है ठामिस, तो मिठास। इस प्रकार ग में है लेजबी, तो जलेबी। इस प्रकार घ में है नापसी, तो पसीना। इस प्रकार अण में है किनमन, मतलब नमकीन। इसी प्रकार च में है लफू, तो फूल। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखना है। अब इसमें देखिए आँख के पर्यायवाची हमने लिखे नयन, नेत्र और चक्षु।
इसी प्रकार ख में हवा है, उसके पर्यायवाची लिखा हमने पवन, समीर और वायु। इसी प्रकार ग में पानी के पर्यायवाची लिखा जल, तोय और नीर। इसी प्रकार घ में धरती के पर्यायवाची लिखे भू, धरा और वसुंधरा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न जो है वो हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। जैसे तोता है, तो तोता हरे रंग का पक्षी है, इसकी चोंच लाल होती है। इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया है। सितार है, तो आशीष को सितार बजाना आता है, आशीष को सितार बजाना आता है। इसी प्रकार ग है किताब, तो हमने लिखा रवीना ने मेरी हिंदी की किताब ले ली, रवीना ने मेरी हिंदी की किताब ले ली। घ है थाली, सब बच्चे अपनी अपनी थाली में खाना खा रहे हैं। इस प्रकार जो है वो हमने कार्यपत्रक संख्या जो है 7 सोल्व किया। अब हम कार्यपत्रक संख्या देखते हैं 8। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 8। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। अब संयुक्त व्यंजन का मतलब है जिस व्यंजन के साथ आधा जुड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला है जैसे गुस्सा है, तो इसमें आधा स और पूरा सा मिला हुआ है, तो इसमें ससा अलग कर दिया। इस प्रकार अब्बा, तो अब्बा में देखिए आप लोग जो आधा ब और पूरा ब है उसके आ की मात्रा है उसको हम अलग लिख देंगे। इसी प्रकार ख में है लस्सी, तो इसमें स और सी इन दोनों को अपन अलग कर देंगे। इसी प्रकार जो है वो शक्कर है, तो इसमें क इन दोनों को अपन अलग कर देंगे। इसी प्रकार सच्चा है, तो इसमें च चा इसको अपन अलग कर देंगे। इसी प्रकार टट्टू है अण में, तो इसमें ट और ट को हम अलग कर देंगे। देखिए ध्यान से, इसमें च है मक्का, तो मक्के में क का इसको अलग कर देंगे। इसमें ध्वज है, अब इसमें व ज को अलग नहीं करेंगे क्योंकि इसके आधा संयुक्त व्यंजन जो है वो ध है, तो ध्व और व इसको अलग कर देंगे। इस प्रकार मच्छर में है, तो च और छ को हम अलग कर देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं दूसरा आगे प्रश्न देखते हैं, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाना है। जैसे श है तो शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा, भक्षक। इसमें जो आपका संयुक्त व्यंजन दे रखा है वो उस शब्द में शामिल होना आवश्यक है। जैसे क है ज्ञ, तो ज्ञ में पहला हमने शब्द लिखा है ज्ञान, दूसरा लिखा है विज्ञान, तीसरा लिखा है अज्ञानी और चौथा लिखा है अज्ञान। इस प्रकार ख है त्र, तो त्र में पहला शब्द लिखा है त्रिशूल, दूसरा लिखा है मित्र, तीसरा लिखा है शत्रु और चौथा लिखा है छत्रक। इस प्रकार ग है श्र, श्र में पहला शब्द लिखा है श्रम, दूसरा लिखा है श्रमिक और तीसरा लिखा है मिश्र और चौथा लिखा है श्रेय। इसी प्रकार तीसरा जो है वो प्रश्न हम देखते हैं कि दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। अब इसमें गर्म शब्द है, जैसे म्र है, तो इसमें गर्म, नर्म, शर्म, कर्म और धर्म। तो र और मैं, रम दे रख शब्द दे रखा है, उसके आधार पर हमने 4 शब्द बनाए। इसी प्रकार कक्का, तो हक्का। इस प्रकार में लिखे मक्का, पक्का, चक्का, छक्का। इस प्रकार हमने 4 शब्द बना दिए। इसी प्रकार ग में दे रखा है प्र, तो इसमें प्रकार दे रखा है, तो प्रगति, प्रयत्न, प्रेरणा और प्रशांत और प्रशांत। इसी प्रकार घ में दे रखा है द्व, तो द्वार। इसी प्रकार अगला लिखा हमने द्वारा, द्वारिका, विद्वान और विद्वत। इस प्रकार हम चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से संयुक्त व्यंजन और द्वितीय शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे गुब्बारा, श्रमिक, बच्चा, श्रमा, पत्रिका, कच्चा, श्रम, लड्डू। तो इनमें संयुक्त व्यंजन वाला तो कौन सा शब्द है और द्वितीय व्यंजन वाला कौन सा शब्द है, ये अपने को लिखना है। इसमें संयुक्त व्यंजन जो है उसमें पहला लिखा है हमने श्रमिक, दूसरा लिखा है क्षमा, तीसरा लिखा है पत्रिका और चौथा लिखा है श्रम। देखिए श्र, त्र, ज्ञ, ये जो भी होते हैं वो सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार द्वितीय व्यंजन जिसमें डबल आधा और एक पूरा है उनको हम छाट के लिख देंगे। तो पहला हमने लिखा गुब्बारा, दूसरा लिखा हमने बच्चा,
तीसरा लिखा हमने कच्चा और चौथा लिखा हमने लड्डू। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि सभी वर्णों के टुकड़े करके अलग अलग लिखने हैं। तो इसमें पहला लिखा है थर्मस। देखिए कोई भी व्यंजन जो होता है उस व्यंजन में जैसे थ है तो इस थ में जो है वो आधा होता है, इसके साथ जो ए है वो भी जुड़ा होता है, तब जाके ये थ जो है वो पूरा बनता है। ये बात ध्यान में रखिए। तो इसी प्रकार हमने शब्द लिखे हैं, तो इनमें देख लेते हैं। थ धन ए धन रे धन ए धन मैं धन ए धन से धन ए, इस प्रकार थर्मस बना है। इसी प्रकार सुमन में देखते हैं, श प्लस उ प्लस मैं प्लस ए प्लस ने प्लस ए, इसी प्रकार सुमन बना है। इसी प्रकार थेले में तो यहाँ पे जो है वो ध की जगह, इस ध की जगह थ कर लेना, इस ध की जगह क्या करना है आपको, थ करना है। तो थ धन ए धन ल धन आ। इसी प्रकार शर्म में तो श धन ए धन र धन मैं धन ए। इसी प्रकार स्वाद में है स धन व धन आ धन द धन ए। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या जो है वो पढ़ ली है 8। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 9। नवा कार्यपत्रक जो है वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न रखा है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। पहला वाक्य है, मैं रात को स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसका उल्टा करना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि रात का जो है वो उल्टा, इसमें लिख देंगे हम दिन, तो मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार जो है, मेरे घर के सामने बगीचा है, तो मेरे घर के पीछे बगीचा है। सामने है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीछे। इसी प्रकार ग है, मेज के ऊपर फ़ोन रखा है, मेज के ऊपर क्या है, फ़ोन रखा है, तो मेज के नीचे फ़ोन रखा है। इसी प्रकार घ है, यह चाय बहुत ही गर्म है। अब गर्म का उल्टा क्या हो जाएगा, ठंडी, तो यह चाय बहुत ही ठंडी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो खेती का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, किसान। जो मरीजों को देखता है उसको हम क्या कहते हैं, चिकित्सक। यहाँ डॉक्टर नहीं लिखना है, हम हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंग्रेजी की नहीं। तो यहाँ डॉक्टर अंग्रेजी का शब्द है, डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। जो बच्चों को पढ़ाता है उसको हम शिक्षक या फिर अध्यापक ये बात कह सकते हैं। जो विदेश में रहता है उसको हम कहते हैं विदेशी, उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। आज अंधेरा है तो कल क्या होगा, उजाला होगा। इसी प्रकार ख है, रेतीला इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। ग है, सूर्य पूर्व में उदय होता है तो पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाक्य में लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे दुख है तो उसका विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थात विलोम क्या हो जाएगा, सुख है। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना है, आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा। इसी प्रकार चलते चलते, तो इसमें हम लिख देंगे रुकते रुकते। वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमारी बस रुकते रुकते चल रही थी, हमारी बस रुकते रुकते चल रही थी। इसी प्रकार खुली आंखें, तो हम इसका क्या करेंगे, बंद आँखों। खुली आँख हो तो क्या करेंगे, बंद आँख हो। वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह बंद आँखों से रास्ता पार कर सकता है, वह बंद आँखों से रास्ता पार कर सकता है। इसी प्रकार घ है, अधभूखा, तो इसका हो जाएगा पूरा भूखा या फिर भूखा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसने कल से कुछ नहीं खाया है इसलिए वह पूरा भूखा है, इसलिए वह पूरा भूखा है या फिर भूखा है। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या जो है वो 9 देख ली है। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 10। कार्यपत्रक संख्या 10 में हम देखते हैं कि पहला प्रश्न दे रखा है कि दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उसके बहुवचन लिखना है। अब देखिए, जैसे शेरनी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो शेरनी शब्द है, इसका बहुवचन करेंगे शेरनियाँ। इसी प्रकार चिड़िया है तो इसका बहुवचन करेंगे चिड़ियाएँ।
इसी प्रकार ऊँटनी है तो इसका बहुवचन करेंगे ऊँटनियाँ। इसी प्रकार सेठानी है तो इसका बहुवचन करेंगे सेठानियाँ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग परिवर्तन अगर स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में करना है, और पुल्लिंग है तो उसको उसमें करना है स्त्रीलिंग में करना है। देखिए, गायक है तो गायिका, सेविका, सेवक। इसी प्रकार बंदर है तो इसका स्त्रीलिंग में क्या करेंगे अपन, बंदरिया। इसी प्रकार नेता है तो क्या करेंगे, नेती। नेती भी कर सकते हैं, और एक बात ध्यान में रखिएगा, नेत्री भी कर सकते हैं। नेती भी कर सकते हैं और नेत्री भी कर सकते हैं। तो मगरमच्छ है तो मादा मगरमच्छ, नाग है तो नागिन, सेविका है तो सेवक, ठकुराइन है तो ठाकुर, मक्खी है तो मादा मक्खी, बेटी है तो बेटा, मालकिन है तो मालिक। इस प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। खालिस्तान पिक्चर देखने जाएंगे, अब ये बहुवचन में है तो हम इसमें मैं नहीं, इसमें हम लिख देंगे हम शब्द, तो इसमें हम पिक्चर देखने जाएंगे। मोहन पहले से अधिक खुश था। अब यहाँ पे खुश था, ये पुल्लिंग का सूचक है, इस वजह से यहाँ पे स्त्रीलिंग राधा का प्रतीक जो स्त्रीलिंग है वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन। इसी प्रकार गए है जो है वो बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तो यहाँ पर जो है वो भाई नहीं आएगा, ताना मारते हुए बोली ये स्त्रीलिंग का प्रतीक है, इस वजह से यहाँ पर बहन आ जाएगा। इस प्रकार गए है तो खालिस्तान की सब्जी अच्छी बनती है, लौकी, पैन की कोई सब्जी बनती नहीं है तो लौकी सब्जी है, इस वजह यहाँ पे लौकी लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो पहला क्या है, हम सब खाना खा रही हैं, तो हम सब खाना खा रहे हैं। देखिए वो स्त्रीलिंग में खा रही है, ये एक अकेले के लिए आ गया, तो हम सब जो है वो बहुवचन के लिए, तो हम खा रहे हैं। ख है तुम्हें कब जाना है, तो तुम्हें कब जाना है, तो कब जो है वो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का सूचक है, तो हम यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगा देंगे। वे बीकानेर गया, तो वे बीकानेर, वे सब जो है वो बीकानेर बहुवचन के लिए आता है वे, तो यहाँ पर ये आता है वे बीकानेर गए। तो अब यहाँ पर गया आया है तो वह आ जाएगा, वे की जगह हम क्या कर देंगे, वह बीकानेर गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या जो है वो 10 भी कंप्लीट किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। आगे हम और भी ऐसे बहुत ही आनंददायक पढ़ाई से संबंधित जो है वो कार्यपत्रक हो, चाहे वो RKSMB से रिलेटेड आपके आकलन के हों, इनके भी वीडियो बनाएंगे। हमारे वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।